वो जंगल में लकड़ी काट रहा था। वो लकड़ी काट कर ही अपने जीवन यापन करता था, अपने परिवार का समझो उसी से उसका खाना खर्चा चलता था। बहुत गरीब लकड़ा रहा था। तो एक बार जैसे वो जंगल गया लकड़ी काटने के, नदी के किनारे पेड़ था, उस पे चढ़कर वो लकड़ी काट रहा था और लकड़हारे जैसे लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर गई। कहाँ गिर गए? और लकड़हारे की जैसे कुल्हाड़ी छूट कर उसकी नदी में गिर गई। लकड़हारा उतर के आया, नदी के किनारे फूट फूट के बैठ कर रोने लगा कि मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मेरे परिवार का खर्चा चलता था। मेरे बीवी क्या करेंगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, अब मेरा परिवार भूखों मरेगा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मात्र एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे हम लकड़ी काट कर जब मार्केट में बेचते थे, उसी से हमारे परिवार का खाना खर्चा चलता था। जैसे लकड़हारा बहुत जोर जोर से रो रहा था, वहाँ पे नदी थी, नदी के किनारे बैठ कर रो रहा था। नदी में से जल देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? जल देवता प्रकट हुए। बोले हे लकड़हारे, हे वत्स लकड़हारे, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहा? बोला महाराज मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी जो मेरी छूट कर नदी में गिर गई है। तो जल देवता ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपकी कुल्हाड़ी आपको मिल जाएगा। जल देवता ने जैसे नदी में पहली डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले हे लकड़हारे, हे वत्स लीजिए आप अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने देखा वो सोने की कुल्हाड़ी, बोला नहीं महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता और प्रसन्न हुए, उन्होंने लकड़हारे की ईमानदारी देखी, उन्होंने दोबारा डुबकी लगाया और फिर उन्होंने कहा चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले हे लकड़हारे ये लीजिए आपकी चांदी की कुल्हाड़ी। वो जब लकड़हारे ने उसको देखा चांदी की कुल्हाड़ी, बोले बस, बोला महाराज नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो दूसरी थी, ये कुल्हाड़ी नहीं है। अब जल देवता दोबारा प्रसन्न हुए, उन्होंने लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बोला क्या लकड़हारे की ईमानदारी है, सोने की दिया नहीं लिया, चांदी के लिया नहीं लिया। जल देवता ने तिबारा डुबकी लगाई और तिबारा डुबकी लगाने के बाद जैसे वो डुबकी लगाई, इस बार उन्होंने क्या लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले लीजिए लकड़हारे ये आपकी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने देखा हाँ जी महाराज यही मेरी कुल्हाड़ी है। और लकड़हारे को जब जल देवता ने इतनी ईमानदारी देखी, कितने खुश हुए, इतने खुश हुए। लकड़हारे को लोहे की भी दे दी, सोने की भी दे दी, चांदी की कुल्हाड़ी दे दी। बोले हे लकड़हारे आप इतने ईमानदार हो, आपसे मैं प्रसन्न हुआ, ये लीजिए तीनों कुल्हाड़ी आपको देता हूँ। अब बताइए लकड़हारे की गरीबी दूर हुई कि नहीं दूर हुई? किस कारण? ईमानदारी के कारण, ईमानदारी के कारण। सेम आप भी आ जाए, ये तो थी सतयुग की बात। अब आ जाइए कलयुग की बात। कलयुग में सिर्फ वही प्रोसेस हुआ। एक बार की बात थी, लकड़हारा था, वो लकड़ी काट कर जंगल गया लकड़ी काटने के लिए। और जैसे ही लकड़ी काटने गए नदी के किनारे, वो लकड़ी काट रहा था, फिर उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये कलयुग की बात बता रहे हैं, वो तो सतयुग की थी। और कुल्हाड़ी गिर गई, सॉरी कुल्हाड़ी नहीं गिरी, इधर वो लकड़ी काट रहा था, उधर से भगवान विष्णु ने क्या बोला, जल देवता ने क्या सोचा कि ये लड़का, ये लकड़हारे तो सतयुग में तो बहुत ईमानदार था, इस सतयुग में तो बड़ा ईमानदार था, क्या कलयुग में इसकी ईमानदारी को चेक किया जाए। तो उन्होंने सोचा इस बार कुछ नया किया जाए। तो नया क्या किया, उन्होंने इस बार परछाई बनाई। किसकी? उनकी मैडम की, उसकी वाइफ की बनाई। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उधर से उनकी मैडम की परछाई बनाई। वो प्रतिबिंब भगवान जल देवता ने उन्होंने क्या किया, नदी में ऐसे गिरा दिया। लकड़हारे ने देखा मेरी पत्नी आ रही थी और वो पत्नी हमारी क्या नदी में गिर गई। और वो जैसे अपनी पत्नी को देखा नदी में गिरने से, फिर वो बैठ बैठ कर रोने लगा। अब क्या होगा, मेरे बच्चे तो भूखे मरेगी, मेरी एक ही पत्नी थी जो मुझे खाना खिलाती थी, और मेरे बच्चों की सेवा कौन करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, खाना कौन बनाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगे। फिर से दोबारा जल देवता प्रकट हुए। बोले हे वत्स लकड़हारे क्या हुआ? बोला महाराज मेरी पत्नी नदी में गिर गई है। बोले अच्छा। जल देवता ने डुबकी लगाया और इस बार उन्होंने किसको लेकर आए, राई को लेकर आए। बोले हे लकड़हारे ये आपकी पत्नी है? बोला जी महाराज यही मेरी पत्नी है। क्या बोला? जी महाराज यही मेरी पत्नी है। अब जल देवता सोचने लगे ये लकड़हारा सतयुग में तो बड़ा ईमानदार था, कलयुग में इसकी नीयत चेंज हो गई, ये कलयुग में बेईमान बन गया। बोला हे लकड़हारे आप बताइए सतयुग में तो बड़ा ईमानदार था, कलयुग में आप बेईमान कैसे हो गए, आपकी नीयत कैसे चेंज हुई? बोला महाराज आज भी मैं ईमानदार हूँ, मेरी नीयत कोई चेंज नहीं हुई। अभी आप दोबारा डुबकी लगाते प्रेसिडेंटा को लेकर आते, दोबारा डुबकी लगाते तो मेरी पत्नी को लेकर आते। बोलो तीनों आप ही संभालो। तो महाराज अब आपसे क्षमा चाहते, एक तो संभाली जाती नहीं है तो तीन दिन कैसे कलयुग में संभालेंगे दोस्त। आज भी मैं ईमानदार हूँ। इस मैसेज से मतलब आपको सीख ये मिलती है
में आपको ईमानदारी रखनी है। जिस तरीके से लकड़हारे की ईमानदारी देख के भगवान जल देवता प्रसन्न हुए थे, इसी तरीके से आप लोग भी अपने ईमानदार को काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए, एक्टिविटी में फॉलो करते रहिए, डेली प्लान करते रहिए, डेली फॉलो करते रहिए, अपने अपलाइन से वादा को निभाते रहिए। एक दिन आपका अपलाइन बोले कि हमारा लीडर बहुत ईमानदार है।